मैं आ गया हूं सलोनी, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं भगवान को साक्षी मानकर तुमसे तुम्ही को मांगता हूं सलोनी। आज तक जो नहीं कर पाई तेरे लिए, अब वो सब करना चाहती हूँ। नील, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब देना आसान नहीं है। अच्छा, मैं जरा म्यूजिक ऑन करके समझ गई। बोले चूड़ियां, बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन जियो नहीं यो लगदा मैं ते मर गईया। ले चले जा, ले चले जा, ले चले जा, सोनिया ले चले जा, ले चले जा, ले चले जा, ले चले जा, सोनिया ले चले जा। बोले चूड़ियां, बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन जियो नहीं यो लगदा मैं ते मर गईया। ले चले जा, सोनिया ले चले जा, दिल ले चले जा। बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय हाथों में तेरे किसी और का हाथ हो, खुदा ना करे ओ मेरे सिवा तू किसी और के साथ हो, खुदा ना करे। कसमों को, वादों को, उन मीठी यादों को तू ना भुलाना कभी। ऐ सनम, ऐ सनम, तुझको चाहा हर जन्म। सलोनी, वो आया था। वो मुझे मंदिर में भी मिला था बुआ से। मम्मी नहीं थी तब आसपास। उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया बुआ सा। वो मुझे चाहता है बुआ सा, और मुझसे शादी करना चाहता। तो तेरा क्या फैसला है?
कम से कम घर बार देखकर रिश्ता तय कर लेना चाहिए था। इतनी अच्छी अच्छी जगहों से रिश्ते आ रहे थे नहार के लिए, ले देकर यही घर मिला था क्या? पता नहीं कैसे मुंह दिखाएंगे लोगों को। थोड़ा मेकअप करके दिखाना, तुम्हारी सुंदरता के आगे लोग सवाल जवाब करना ही भूल जाएंगे। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। बड़े साल लग गए तुम्हें इतनी सीधी सी बात समझने के लिए। अरे कहाँ चली? तारा भाविसा के पास ये जेवर रखवाने। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये तारा को जेवर देने की जरूरत क्या है? इस घर पे तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना उनका। तो मांगो उनसे तिजोरी की चाबी और खुद ही रखो। और इस घर में तमाशा खड़ा करवा दूं, है ना? जब भी बोलोगे कुछ उल्टा ही बोलोगे आप। बीवियों को सताने का मजा ही कुछ और है। जब वो गुस्से से गुर्राती है तुम्हारे दिल में हजारों फूल से खिल जाते हैं। बढ़िया है, बढ़िया है। नील, अरे एक मिनट आप जी, थोड़ी सांस तो लेने दो। इतने दूर से चल के आया हूं। मैं जानता हूं आप क्या जानना चाहते हो। यही ना कि सलोनी से मुलाकात हुई या नहीं, उसके घर वालों ने क्या कहा। आप जी, जो सपने में भी नहीं सोचा था आज वही हो गया। क्या हुआ आप जी? अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आप सोच रहे हैं। अरे सलोनी तो बहुत खुश हो गई, वो खुशी के मारे पागल सी हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू तक आ गए। अब जी अंबिका आंटी, नरपत अंकल भी थे वहां पर। वो बहुत खुश हो गए मुझे देखकर। मुझे अंदर ले गए, मेरी तबीयत के बारे में पूछा। बहुत फिक्र थी सबको। फिर मैंने अपने दिल की बात सबके सामने रख दी। मैंने सलोनी से कहा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं, उसे कितना चाहता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। मैं सलोनी को किसी और की होते हुए नहीं देख सकता आप जी। ये सुनकर सब चौंक से गए। अंबिका आंटी और नरपत अंकल ने कहा कि उन्हें थोड़ा वक्त भी चाहिए, पर मैं जानता हूं वो फैसला कर चुके हैं। वो अपनी बेटी का हाथ किसी और के हाथ में दे ही नहीं सकते। सलोनी किसी और की नहीं हो सकती आप जी। हाँ, लेकिन तूने इतना सब कुछ बोल दिया, उन्हें बुरा नहीं लगा? उन्हें बुरा क्यों लगेगा आप जी? और वैसे भी दिली दिल में तो जानते ही थे ना सब कुछ। ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी आप जी। उनको पता है कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, और कोई सपने में भी कैसे सोच सकता है हम दोनों को अलग करने के। लेकिन नील, बस आप जी प्लीज, अब मैं बहुत थक चुका हूं, मुझे सोना है। नील, अरे बेटा, ये सलोनी का तोहफा तो तू वापस ले आया। अरे हाँ, वहां जो कुछ हो रहा था उसी में इतना हो गया कि इसके बारे में याद ही नहीं रहा। अब जी मुझे बहुत नींद आ रही है। कितनी शर्म और शर्मिंदा है ना सलोनी की आंखों में। हाँ, माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं। क्या हाँ? एक बार भी शुक्रिया अदा किया आपने मेरा? शुक्रिया अदा किस बात का भाई? अरे, आपके भाई के लिए इतनी अच्छी लड़की ढूंढ कर लाई हूं मैं। इतना तो डिजर्व करती हूँ। हाँ, बात तो सही है, शुक्रिया कहना तो चाहिए। कह देते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। भाई, हम राजपूतों का स्टाइल ही अलग है। दरवाजा खुला है, कोई आ जाएगा तो? आ जाने दो। मैं अपनी बीवी को किस कर रहा हूँ, किसी पराई को थोड़ी। भाभी साहब, ये जेवर। सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। अरे नहीं नहीं, दे दो।
मुझे नौकर के आना चाहिए था। अरे नहीं आदिति, तुम्हारे तो घर है। भाभी साहब, आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूं। नाहर का रिश्ता तय करने से पहले आपको घर बार देख लेना चाहिए था। एक मिनट भाई साहब, ये बात आपको मुझसे नहीं अपने भाई से करनी चाहिए थी, क्योंकि सलोनी और ये रिश्ता नाहर की ही पसंद है। हेलो। आप जी, मैं रेवा बोल रही हूँ। हाँ रेवा बेटे, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं। नील से बात करनी है ना? जी। मैं देखता हूँ बेटा, वो सो तो नहीं गया? हाँ एक मिनट। रेवा का फोन है, रेवा का। हेलो। नील, मुझे लगा था पहुंचने के बाद एक बार फोन तो कर दोगे, ये बताने के लिए कि ठीक ठाक पहुंच गए हो। अभी अभी इतने बड़े ऑपरेशन से उठे हो, तुम्हें नहीं लगा कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही होगी? जी, दरअसल आते ही कुछ काम में ऐसा उलझ गया था कि वक्त ही नहीं निकाल पाया। मेरे लिए वक्त निकालने की जरूरत नहीं है नील, ऐसे ही फोन करते थे। सब कुछ ठीक है वहाँ? कुछ भी ऐसा नहीं जैसा छोड़कर गया था। लगता है एक पूरी जिंदगी निकल गई सामने से। मतलब ठीक ही समझिए। तुम्हारी आवाज से तो ऐसा नहीं लग रहा नील, क्या बात है? ठीक, कहा ना कुछ नहीं। मुझे लगा था कि तुम मुझे कम से कम इतना तो अपना मानते हो कि अपनी परेशानियां मुझे बताओगे। चलो ठीक है। सलोनी कैसी है? तुमसे मिलके बहुत खुश हुई होगी ना? और शायद तुम भी। जाते वक्त मैं उससे मिल ही नहीं पाई। उससे कहना कि मैं उसे याद कर रही थी। एक बार फिर मेरी तरफ से माफी मांग लेना। नील, नील, आर यू देयर? सलोनी बहुत खुश है रेवा जी। खुश क्यों नहीं होगी, उसकी शादी जो हो रही है। बहुत अच्छे घर में, अच्छा खानदान, अच्छा लड़का, वो बहुत खुश है। तुझको चाहा हर जन्म। पापा, अगली बार जब ईश्वर के आगे हाथ जोड़ो तो मेरी ओर से भी शुक्रिया अदा करना। एक पिता की सबसे बड़ी चिंता होती है कि उसकी बेटी को अच्छा घर मिले। इस पिता की सबसे बड़ी चिंता तो उस परम पिता ने दूर कर दी बेटा। बहुत दिनों बाद चैन की नींद सोऊंगा मैं। जानते हैं पापा, इस रिश्ते में सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या है? आपकी खुशी। जिंदगी में मेरी वजह से बहुत नीचा देखना पड़ा है आपको। शायद मेरा ये रिश्ता मुझे सुकून देगा कि मैंने कोई तो खुशी दी आपको। शादी मुबारक हो सलोनी दी। बहुत अच्छा है। चलो, सबको कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। बहुत अच्छा है। आपको आपकी खुशियां, दीदी को अपना संतोष, लेकिन किसी को भी इस बात की परवाह है कि मुझसे क्या कुछ छीना है आप लोगों ने। ये खुशियां मेरी थी पापा। किसी ने तुमसे कुछ नहीं छीना है शुभ्रा। ये तो किस्मत का खेल है जो। हाँ, किस्मत की बात है पापा। मेरी किस्मत बुरी थी जो मैंने इस घर में जन्म लिया। खराब है मेरी किस्मत
जो मुझे सलोनी जैसी बहन मिली, जो अपने ही बहन के सपनों को तोड़ते वक्त एक पल के लिए भी नहीं झिझकी। खराब थी मेरी किस्मत जो मुझे आप मिले, जिन्होंने एक बेटी की बेइज्जती करने वालों के पैरों की धूल को लेकर दूसरी बेटी की मांग का सिंदूर बनाया। चुप रहो। नहीं पापा, संभालिए अपने आप को। सच्चे प्यार की कद्र नहीं की ना उसने, एक छलावे के पीछे भागता रहा। रेवा, जो लोग दूसरों का दिल तोड़ते हैं ना, उन्हें भगवान से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। उसे क्यों बद्दुआएं दे रही हो मैंडी? जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसमें उसकी क्या गलती है? उसने तो मुझसे नहीं कहा ना कभी कि वो मुझसे प्यार करता है। सपनों का महल तो मैंने बनाया था, उसे क्यों कोसती हो? तुम्हारी वजह से। रेवा, आई कांट सी यू लाइक दिस। Look what you've done to yourself, रेवा। क्या हालत बना रखी है तुमने, हाँ? ना खाने पीने का कोई ठिकाना है, ना काम का। अरे कहाँ है वो रेवा जो अपने काम की दीवानी थी, ना कि किसी 2 दिन की मेहमान की यादों में डूबी रहती थी। उसे सिर्फ अपने करियर की चिंता थी, सिर्फ अपने करियर की फिक्र थी। रेवा, दिस इज नॉट यू। उसे भूल जाओ रेवा। नहार, अरे जीजा सर, मैं तुझसे एक सवाल कर सकती हूँ? पूछिए। तुझे सलोनी इतनी पसंद आई कि तूने... क्या हुआ जीजा सा, आपको सलोनी पसंद नहीं आई क्या? सवाल मैंने किया है, पर अचानक इस सवाल का मतलब? मुझे एक सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब चाहिए। तुझे सलोनी इतनी पसंद आ गई कि तूने ये भी नहीं देखा कि उनका स्टेटस क्या है, हमारा क्या है, वो लोग हमारे बराबरी के हैं भी या नहीं? जीजा सा, भाभी साहब ने कुछ तो देखा होगा सलोनी में। मुझे भाभी साहब की पसंद पर पूरा भरोसा। सालों से इंतजार किया तुमने कि कब मैं अपनी दिल की बात आकर तुमसे कहूं। सालों से हिम्मत जुटाई है मैंने ये कहने के लिए। सब एक पल में ही खत्म कर देना चाहती हो? सलोनी, ये सिर्फ तुम्हारी या मेरी नहीं, हमारी जिंदगी है। हम दोनों मिलकर फैसला ले सकते हैं, और तुम ऐसा कोई फैसला खुद कैसे कर सकती हो? नील, सिर्फ एक बार कह दो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। सिर्फ एक बार कह दो कि ये रिश्ता दोस्ती के हद से आगे कभी नहीं बढ़ा। नील, मैं इस वक्त तुमसे कुछ भी नहीं कह सकती। सिर्फ इतना कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। नील, किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। हाँ या नहीं? मेरी बात समझो नील। हाँ या ना? नील, तुम वो नहीं आएगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे परिवार वालों के सामने तुम्हें कोई भी फैसला लेने में तकलीफ होगी। मैं आज शाम 5 बजे तुम्हारा सम्राट होटल में इंतजार करूंगा। बस करो नील,
बस करो नहीं। हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझने की गलती हरगिज मत करना। चुपचाप चले जाओ यहां से, वरना इन पैरों पर खड़े होने की ताकत भी छीन लेंगे। जीना भूलने के लिए कह रही है आप? हद होती है बेशर्मी की। आखिर तुमने अपनी जात दिखा ही दी ना गवैये। आखिर तुमने सोच कैसे लिया कि सलोनी का हाथ हम तुम्हारे हाथ में दे देंगे? प्यार किया है, और प्यार करने के लिए हिम्मत से ज्यादा एक आदत दिल की जरूरत होती है। और रही बात जात पात की, तो ये सिर्फ नजरें पहचानती है, दिल नहीं। एक माँ होकर भी आप अपनी बेटी की खुशी नहीं समझ पा रही है। हम दोनों की खुशी के लिए सलोनी मुझे दे दीजिए। नहीं।